हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड का जो फॉर्म होता है उसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपको ध्यानपूर्वक समझ लेनी है ताकि आप किसी भी प्रकार के गड़बड़ी ना करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि आपके पास में एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन होना चाहिए। अब भाई, ब्लैक या और ब्लू पेन के साथ में आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आप जो भी यहाँ पे भरेंगे वो कैपिटल लेटर में भरेंगे। ठीक है, बड़ा अक्षर में भरेंगे। ठीक, अब भाई देखिए, जो पहला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है न्यू इनरोलमेंट और अपडेट। तो आपको अपडेट करना है अपना आधार कार्ड को, जिसमें से आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। अपना नेम को अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कुछ भी डेटा को आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अपडेट वाला चेकबॉक्स बना है, इसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, देखिए मैंने टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट इंडियन। आप भारतीय है ना, तो इस वजह से दूसरा में इस वाले चेकबॉक्स में आपको टिक लगा देना है। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कि इन केस ऑफ अपडेट, यानी कि आपको आधार कार्ड अपडेट करना है ना, तो ऐसी स्थिति में आधार नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भाई आपको जो अपना 12 डिजिट का आधार नंबर है ना, यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर को मैं फिल कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ डिजिट को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है बायोमेट्रिक अपडेट। बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आपका फोटो आता है, फिंगरप्रिंट आता है, आइरिस आता है। ठीक, अब भाई बायोमेट्रिक यदि आपको अपडेट करवाना है तो इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। जो भी आपको अपडेट करना है ना, आपको बाएं साइड वाला बॉक्स में टिक करना है। जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो इस वाले बॉक्स में आप टिक कर दीजिएगा, या फिर आपको नेम अपडेट करवाना है तो इस वाले बॉक्स में टिक करिएगा, या ईमेल आईडी को अपडेट करवाना है तो इस वाले बॉक्स में टिक करिएगा। कहने का मतलब ये है भाई कि आप जिस भी फील्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं उसके बाएं साइड वाला बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है नेम। नेम एज पीओआई डॉक्यूमेंट। पीओआई का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली पूरा नाम आपको डाल देना है कैपिटल लेटर में। तो जो भी आपका नाम होगा दोस्तों, उसे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम जो है वो लिख लेना है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम होगा उसे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे देखिए, पांचवा में कह रहा है जेंडर। तो भाई मेल है तो इस वाले चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है, फीमेल वाले केस में इस वाले चेकबॉक्स में, ट्रांसजेंडर के केस में इस वाले चेकबॉक्स में। ठीक, अब छठा देखिए, कह रहा है एज। एज में सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहाँ पे डीडी यानी दिन, यहाँ पे महीना और यहाँ पे साल। जैसे कि मैं डेमो के लिए बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आज का ही डेट डाल देता हूँ। ठीक है, आज का डेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अब भाई डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे 3 बॉक्स बने हैं, अप्रोक्सीमेट, डिक्लेयर्ड, वेरीफाइड। तो आपको डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, घोषित कर देना है। डिक्लेयर वाला बॉक्स में आपको टिक कर देना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एड्रेस। एड्रेस के अंदर 7वां पॉइंट में कह रहा है सीओ। सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ। अब भाई केयर ऑफ के अंदर जो है आपको क्या डालना है, तो देखिए केयर आपका कौन करता है, आपका माता पिता या फिर आपके गार्जियन। तो यहाँ पे आप अपने माता पिता में से किन्हीं का नाम डाल सकते हैं। यदि कोई शादीशुदा महिला है तो ऐसी स्थिति में पति का नाम डाल सकती हैं। ठीक है, हाउस नंबर यहाँ पे लिख लेना है। लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बैंक, दुकान, कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे है विलेज, टाउन, सिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना शहर का नाम, भाई शहर का नाम आपको आप यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका शहर का नाम होगा उसे आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक, अब शहर का नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा गया, तो भाई डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप यहाँ पे भर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप भर लीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट का नाम भरने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को इंटर करना है। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, सब डिस्ट्रिक्ट पता है तो आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो मोबाइल नंबर आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसे आप इंटर कर दें। ठीक है, तो सिंपली मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर कर दें। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आगे कह रहा है स्ट्रीट, रोड, लेन। तो स्ट्रीट, रोड, लेन के अंदर आपका कोई आसपास में स्ट्रीट, गली है तो आप डाल सकते हो, अन्यथा खाली छोड़ सकते हो। एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, यहाँ पे भी आप डालना चाहो, आसपास में कोई लोकेलिटी है तो वो आप डाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस डालना मैंडेटरी है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डालना मैंडेटरी है। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा जरूर यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट का नाम, जो भी आपका राज्य का नाम होगा दोस्तों, उसे आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, जो भी राज्य होगा उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है,
अब भाई पिन कोड है, तो पिन कोड जो आपका होगा ना, पिन कोड को भी आप इंटर कर लें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो पिन कोड होगा आप यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको भर लेना है। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, पिन कोड भर लेना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है वेरिफिकेशन टाइप। अब वेरिफिकेशन टाइप के अंदर 2 बॉक्स बने हैं, एक डॉक्यूमेंट बेस्ड और एक हेड ऑफ फैमिली बेस्ड। भाई आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट है ना, जैसे कि आपके पास में खुद का पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या फिर क्लास 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट या मुखिया सरपंच के द्वारा जारी किया गया लेटर पैड है, तो आप यहाँ पे अपना ही डॉक्यूमेंट के आधार पे अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने गार्जियन के नाम से भी डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो खैर हमारे पास में खुद का है तो डॉक्यूमेंट बेस्ड यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। आगे देखिए, आगे जो दोस्तों वो 8वां नंबर पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, तो कह रहा है फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। अब यहाँ पे 3 बॉक्स बने हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI, बी में प्रूफ ऑफ एड्रेस और सी में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप सिंपली अगर वोटर कार्ड है ना तो वोटर कार्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वोटर कार्ड लिख देना है इस प्रकार से जैसे मैंने लिख लिया है, ठीक है, वोटर कार्ड लिख लेना है। और भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप वोटर कार्ड ही दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वोटर कार्ड का आपको फोटो कॉपी देना है, जीरोक्स कॉपी देना है, ऐसा नहीं कि भाई आप ओरिजिनल कार्ड ही दे दो, ठीक है। तो भाई फोटो कॉपी आप दें, ठीक है, फोटो कॉपी वोटर कार्ड का दे दें। आगे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैंडेटरी इन केस ऑफ वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ। अब भाई यहाँ पे जो है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए एक आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दें, अन्यथा मार्कशीट है तो आप मार्कशीट दे दें, ठीक है। क्लास 10 12 का मार्कशीट होगा तो मार्कशीट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में खैर मार्कशीट है तो मैं यहाँ पे मार्कशीट ही दे देता हूँ, ठीक है भाई, मैं मार्कशीट यहाँ पे दे देता हूँ। आगे देखिए कह रहा है 9 नंबर पॉइंट फॉर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। यहाँ पे अगर आप हेड ऑफ फैमिली वाला टिक किए रहते हैं बॉक्स ना, तब आपको इस वाले बॉक्स में भरना पड़ता। अभी आप खुद के डॉक्यूमेंट के आधार पे ना अपडेट करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी डेटा को फुलफिल नहीं करना है। अब आप देख पा रहे हो 10वां नंबर जो है वो डेमोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंट अपडेट। अब डेमोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंट अपडेट के अंदर भाई आपको यहाँ पे 4 खाने बने हुए हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ रिलेशन, ठीक। तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप वोटर कार्ड ही दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वोटर कार्ड ही आप दे सकते हो और वोटर कार्ड का आपको क्या करना है, फोटो कॉपी देना है, ठीक है, फोटो कॉपी यहाँ पे आपको देनी है। वहीं दोस्तों अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने फिर से आपको बता दिया कि आप मार्कशीट दे सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है। मार्कशीट दे सकते हो या क्या दे सकते हो आप, तो भाई आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां से मार्कशीट दे देना है। आगे देखिए, आगे अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि अप्लीकेंट सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। भाई आप अंगूठा लगाते होगे ना तो अंगूठा आप लगा दीजिएगा, अन्यथा किसी आप सिग्नेचर करते होगे तो अब आसानी से अपना सिग्नेचर जो है वो कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे कह रहा है वेरीफाइड स्टाम्प एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होंगे ना वो लोग यहाँ पे अपना स्टाम्प कर देंगे और अपना सिग्नेचर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपका काम पूरा हो जाता है। इतना करने के बाद भाई आप इस जो ये जो फॉर्म है इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे दिया है, जैसे मैंने वोटर कार्ड दिया है और यहाँ पे मार्कशीट दिया है, तो ये दोनों जो है इसके साथ में लगा लेना है और अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए लेकर के चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों इस फॉर्म को भरना मैंने आपको आसानी से समझा दिया होगा। फिर भी भाई किसी भी प्रकार का कोई इशू रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपना ओपिनियन, अपना सुझाव जरूर दें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।